नवरात्रि हिंदू धर्म के सबसे पवित्र त्योहारों में से एक है, जो देवी दुर्गा की 9 अलग अलग रूपों की पूजा करने के लिए समर्पित होता है। ये त्योहार 9 दिनों तक चलता है और इस दौरान भक्त माता दुर्गा की आराधना, उपवास और हवन करते हैं। नवरात्रि शब्द का अर्थ है 9 रातें, जिनमें हर दिन देवी दुर्गा के एक नए स्वरूप की पूजा की जाती है। ये त्योहार शक्ति की देवी दुर्गा को समर्पित है और इसे पूरे भारत में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यहाँ नवरात्रि पूजा विधि का विस्तृत विवरण दिया गया है, जिसे हर भक्त को समझकर पालन करना चाहिए। लेकिन ये जानने से पहले ये जान लीजिए कि इस साल 2025 में चैत्र नवरात्रि कब से शुरू हो रहे हैं और कब नवरात्रि का समापन होगा। जय माता दी मित्रों, चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होता है। प्रतिपदा तिथि में कलश स्थापना करने के साथ ही मां दुर्गा का आह्वान भी किया जाता है और स्थापना करने के साथ साथ 9 दिनों के व्रत पूजन का शुभारंभ होता है। चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। उनके मंत्रों का जाप और श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। दोस्तों, इस बार की चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ सर्वार्थ सिद्धि योग में हो रहा है और यह नवरात्रि बहुत ही शुभ रहने वाली है, क्योंकि इस बार माता रानी हाथी पर सवार होकर भक्तों के घर में पधारेंगी और हाथी पर ही सवार होकर प्रस्थान भी करेंगी। क्योंकि इस बार चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ रविवार के दिन से हो रहा है और दिनों के आधार पर ही माता की सवारी निर्धारित की जाती है। मां दुर्गा का हाथी पर सवार होकर आना ये बहुत ही शुभ संकेत देने वाला है। इसलिए जो भी भक्त माता रानी की कृपा प्राप्त करना चाहते हो, किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए नवरात्रि की पूजा या उपवास रखना चाहते हो, उन्हें इस शुभ संयोग में मां भगवती को मनाने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। मित्रों, चलिए आपको बताते हैं इस बार नवरात्रि की शुरुआत कब होगी, नवरात्रि का समापन कब होगा, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और कलश विसर्जन किस दिन किया जाएगा। इस बार नवरात्रि की तिथियों के घट बढ़ के कारण 2 नवरात्रि के व्रत एक ही दिन पड़ रहे हैं, तो ये कौन कौन से दिन होंगे। आपको अष्टमी और नवमी का पूजन किस दिन करना होगा, चलिए आपको बताते हैं। उससे पहले आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, चैत्र नवरात्रि के दिन से ही हमारे हिंदू नववर्ष का शुभारंभ होता है, तो आप सभी को हिंदू नववर्ष की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि इस बार 29 मार्च को चैत्र अमावस्या के दिन साल का पहला सूर्य ग्रहण भी लगेगा और ठीक अगले दिन ही नवरात्रि की शुरुआत भी हो जाती है। ऐसे में नवरात्रि से एक दिन पहले लगने वाले सूर्य ग्रहण को भले ही हमारे देश में देखा नहीं जा सकेगा, क्योंकि यह आंशिक सूर्य ग्रहण होगा, फिर भी आप नवरात्रि से जुड़ी हुई जो भी पूजन सामग्री है या मंदिर में आप गंगाजल छिड़क कर शुद्धि अवश्य कर ले, उसके बाद ही पूजा की तैयारी प्रारंभ करें। इस बार चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ होगा 30 मार्च रविवार के दिन से होगा और चैत्र नवरात्रि पर्व समाप्त होगा 6 अप्रैल दिन रविवार को, यानी रविवार के दिन से ही नवरात्रि प्रारंभ होंगी और रविवार को ही समाप्त होगी। इस बार नवरात्र की पूजा करने के लिए केवल 8 दिन का समय मिलेगा और प्रतिबद्ध तिथि प्रारंभ होगी 29 मार्च दिन शनिवार के दिन शाम 4:28 से और प्रतिपदा तिथि की समाप्ति होगी 30 मार्च दिन रविवार को दोपहर 12:49 पर। क्योंकि कलश की स्थापना प्रतिपदा तिथि में उदया तिथि के अनुसार की जाती है और उदया तिथि 30 मार्च रविवार को ही प्राप्त होगी, इसलिए कलश की स्थापना और मां शैलपुत्री की पूजा 30 मार्च दिन रविवार को ही की जाएगी। कलश स्थापना का सुबह का पहला मुहूर्त रहेगा सुबह 6:13 से 10:22 तक और इसके अलावा जो दूसरा शुभ मुहूर्त होता है अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12:01 से 12:50 तक रहेगा। 30 मार्च को चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ सर्वार्थ सिद्धि योग में हो रहा है। इस दिन इंद्र योग और रेवती नक्षत्र का शुभ योग भी बन रहा है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन सर्वार्थ सिद्धि योग शाम को 4:35 से अगले दिन सुबह 6:12 तक रहेगा और इस योग में आप जो भी कार्य करेंगे वह अवश्य सफल होंगे, क्योंकि यह एक बहुत ही शुभ योग माना जाता है। अब अष्टमी और नवमी तिथि के बारे में जानने से पहले ये भी जान लीजिए कि नवरात्रि में किस दिन किस देवी मां की पूजा होगी।
नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के साथ ही मां शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। नवरात्रि के दूसरे दिन इस बार मां ब्रह्मचारिणी और मां चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। द्वितीय और तृतीय तिथि इस बार एक ही साथ पड़ रही है, यानी कि आपको दूसरे और तीसरे दिन की पूजा एक ही दिन करनी होगी। श्री दुर्गा सप्तशती के दूसरे और तीसरे दिन के जो भी पाठ है वह भी आपको इस एक ही दिन में करने होंगे। तो 31 मार्च सोमवार को मां ब्रह्मचारिणी और मां चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। नवरात्रि का तीसरा दिन रहेगा 1 अप्रैल मंगलवार को, इस दिन मां कुष्मांडा की पूजा की जाएगी। चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन रहेगा 2 अप्रैल बुधवार को, जिस दिन मां स्कंदमाता की पूजा की जाएगी। नवरात्रि का 5वां दिन रहेगा 3 अप्रैल गुरुवार को, इस दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाएगी। नवरात्रि का 6ठा दिन रहेगा 4 अप्रैल शुक्रवार को, जिस दिन महासप्तमी रहेगी और मां कालरात्रि की पूजा की जाएगी। 7वां दिन रहेगा 5 अप्रैल दिन शनिवार को, जिस दिन दुर्गा अष्टमी मां महागौरी की पूजा की जाएगी और कन्या पूजन भी किया जाएगा। चैत्र नवरात्रि का 8वां दिन रहेगा 6 अप्रैल दिन रविवार को, जिस दिन महानवमी की पूजा और कन्या पूजन किया जाएगा। नवरात्रि व्रत का समापन इस दिन हो जाएगा और चैत्र नवरात्रि का 9वां दिन रहेगा 7 अप्रैल दिन सोमवार को, जिस दिन नवरात्रि व्रत का पारणा और कलश विसर्जन किया जाता है। इस बार दुर्गा अष्टमी यानी अष्टमी तिथि 5 अप्रैल दिन शनिवार को और राम नवमी यानी दुर्गा नवमी की तिथि 6 अप्रैल दिन रविवार को रहेगी। नवरात्रि की पूजा से पहले अपने घर की सफाई और शुद्धिकरण करें। एक साफ स्थान पर देवी दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर को रखें। पूजा स्थल पर एक साफ सफेद कपड़ा बिछाएं और उस पर कलश स्थापित करें। ये कलश पूजा का मुख्य हिस्सा होता है, जिसे कलश स्थापन कहते हैं। कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है। इसे नवरात्रि के पहले दिन प्रातःकाल शुभ मुहूर्त में स्थापित किया जाता है। इसे स्थापित करने के लिए तांबे या मिट्टी के कलश का उपयोग किया जाता है। कलश में जल, सुपारी, फूल और कुछ सिक्के रखें। कलश के ऊपर आम के पत्ते सजाकर नारियल रखें और इसे लाल कपड़े से लपेटें। देवी का आवाहन। कलश स्थापना के बाद देवी दुर्गा का आवाहन किया जाता है। आवाहन मंत्रों द्वारा देवी को बुलाया जाता है। पूजा के लिए साफ वस्त्र पहनें और भगवान गणेश का ध्यान करें, क्योंकि हर शुभ कार्य से पहले गणपति पूजा का विधान है। उसके बाद देवी दुर्गा का ध्यान करें और उनका आवाहन करें। आवाहन मंत्र ओम देवी दुर्गाय नमः। इसके बाद हाथ में जल लेकर देवी दुर्गा को प्रणाम करें और निवेदन करें कि वह आपके घर में वास करें और आपकी पूजा स्वीकार करें। अखंड दीपक जलाना। नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाने का विशेष महत्व होता है। इस दीपक को 9 दिनों तक लगातार जलाना चाहिए। माना जाता है कि अखंड दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और देवी दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। हर दिन एक विशेष रूप की आराधना की जाती है। प्रत्येक रूप की पूजा का अपना महत्व है। इन 9 रूपों को नवदुर्गा के नाम से जाना जाता है। 1. तारांकन शैलपुत्री। पहला दिन। तारांकन शैलपुत्री पर्वत राज हिमालय की पुत्री हैं। उनकी पूजा से मनुष्य को समस्त कष्टों से मुक्ति मिलती है। 2. तारांकन ब्रह्मचारिणी। दूसरा दिन। तारांकन ब्रह्मचारिणी तपस्या की देवी हैं। उनकी पूजा से संयम और शक्ति प्राप्त होती है। 3. तारांकन चंद्रघंटा। तीसरा दिन। तारांकन चंद्रघंटा देवी शांति और कल्याण की प्रतीक हैं। इनकी पूजा से डर और अशांति से मुक्ति मिलती है। 4. तारांकन कुष्मांडा। चौथा दिन। तारांकन कुष्मांडा देवी सृजन की देवी हैं। इनकी पूजा से सृजन और समृद्धि मिलती है। 5. तारांकन स्कंदमाता। 5वां दिन। तारांकन स्कंदमाता कार्तिकेय की माता हैं। इनकी पूजा से परिवार में सुख शांति की प्राप्ति होती है। 6. तारांकन कात्यायनी। छठा दिन। तारांकन कात्यायनी देवी साहस और बल की प्रतीक हैं। इनकी पूजा से मनुष्य में साहस और वीरता का विकास होता है। 7.
तारांकन कालरात्रि 7वां दिन तारांकन कालरात्रि देवी बुराई और नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने वाली हैं। इनकी पूजा से भय और दुख का नाश होता है। 8 तारांकन महागौरी 8वां दिन तारांकन महागौरी देवी पवित्रता और शांति की प्रतीक हैं। इनकी पूजा से मन की शांति प्राप्त होती है। 9 तारांकन सिद्धिदात्री 9वां दिन तारांकन सिद्धिदात्री देवी सभी सिद्धियों की दाता हैं। इनकी पूजा से सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। मंत्रों का जाप और आरती हर दिन देवी के स्वरूप की पूजा के बाद मंत्रों का जाप करें। इससे आपके मन को शांति मिलेगी और आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि होगी। आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं या देवी के 108 नामों का जाप कर सकते हैं। मंत्र जाप के बाद देवी की आरती करें और परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिलकर देवी की स्तुति करें। आरती का मंत्र ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। प्रसाद और भोग हर दिन देवी को अलग अलग प्रकार के प्रसाद अर्पित करें। देवी दुर्गा को फल, फूल, मिष्ठान, पंचामृत और नारियल चढ़ाना शुभ माना जाता है। इसके अलावा मां को हलवा, पूरी और अन्य पकवान भी चढ़ाए जा सकते हैं। भोग लगाने के बाद प्रसाद को सभी में बांटें। उपवास का महत्व नवरात्रि के दौरान कई भक्त उपवास करते हैं। उपवास करना शरीर और मन को शुद्ध करने का तरीका माना जाता है। भक्त जल, फल और विशेष प्रकार के व्रत के भोजन जैसे साबूदाना, कुट्टू का आटा और सेंधा नमक का सेवन करते हैं। उपवास का एक अन्य रूप है कि कुछ लोग पहले और आखिरी दिन ही व्रत रखते हैं। कुमारी पूजन नवमी के दिन कुमारी पूजन का आयोजन किया जाता है, जिसमें 9 कन्याओं को देवी के रूप में पूजित किया जाता है। यह विधि नवरात्रि की पूजा का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। कन्याओं को भोजन कराकर उन्हें वस्त्र और दक्षिणा दी जाती है। इसे कन्या पूजन या कुमारी पूजन कहा जाता है। हवन और विसर्जन नवरात्रि के अंतिम दिन हवन का आयोजन किया जाता है। हवन के माध्यम से देवी दुर्गा को प्रसन्न किया जाता है और अपने सभी पापों का शुद्धिकरण किया जाता है। हवन में घी, लकड़ी, हवन सामग्री और विशेष मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। हवन के बाद देवी की मूर्ति या तस्वीर का विसर्जन किया जाता है। विसर्जन के समय देवी से प्रार्थना की जाती है कि वे अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखें और उनके जीवन से सभी दुख और कष्ट दूर करें। नवरात्रि के आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व नवरात्रि केवल धार्मिक पर्व ही नहीं, बल्कि आत्मचिंतन और समाज सेवा का समय भी होता है। इस दौरान लोग गरीबों को भोजन कराते हैं, अनाज दान करते हैं और जरूरतमंदों की सहायता करते हैं। नवरात्रि की पूजा से व्यक्ति में आत्मविश्वास, संयम और धैर्य का विकास होता है। ये पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है, जिसे विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। नवरात्रि की पूजा विधि केवल बाहरी अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर की शक्ति को पहचानने और उसे जागृत करने का एक साधन है। देवी दुर्गा के 9 रूपों की आराधना से हमें जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने की शक्ति मिलती है। नवरात्रि का पर्व हमें ये सिखाता है कि सच्ची शक्ति हमारे भीतर ही है, बस उसे पहचानने और जागृत करने की आवश्यकता है। अंत में मित्रों, जय माता दी लिखकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना मत भूल जाना।